और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां 2 नन की गिरफ्तारी मामले में दुर्ग से लेकर दिल्ली तक बहस जारी। और इस बीच अब कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने इस घटना पर सदन में चर्चा की मांग की है। ये कहा है कि ननों के खिलाफ अवैध गिरफ्तारी कर उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है। ये भीड़ हिंसा का हिस्सा है जो धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर हमला है। तो कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। 2 ननों की गिरफ्तारी पर संसद में ये मुद्दा उठा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध रूप से की गई है, आरोप मनगढ़ंत है, धार्मिक स्वतंत्रता और कानून से जुड़ा ये पूरा मामला है, कानून के शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर हमला है, इस तरह की बातें की गई। तो 2 ननों की जिस तरह से हाल ही में गिरफ्तारी हुई है, उसे लेकर दिल्ली तक रार चढ़ गई है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के शासन पर हमला करार दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या जानकारी, जिस तरह से 2 नन की गिरफ्तारी हुई, पहले तो ये बताइए क्या यह था पूरा मामला, और अब ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मनगढ़ंत है, कानून के शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर यह हमला है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 2 नन की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कल संसद भवन में केरल से जो सांसद है उनकी तरफ से इस मामले पर प्रदर्शन भी किया गया था और ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर ये जो हमला है वो आज जो है किया जा रहा है। और इसको लेकर हम जानते हैं कि कांग्रेस खासतौर पर अग्रेसिव तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार पर जो है बरसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो नेता विपक्ष है सदन में राहुल गांधी, उनकी तरफ से जो है धर्मनिरपेक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। वहीं जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। और आज जो है कांग्रेस के सांसद हिबी ईडन की तरफ से आज जो संसद में आज जो है स्थगन प्रस्ताव वो भी किया गया इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए। हालांकि चर्चा होगी या नहीं होगी ये महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस जो है इस पूरे मसले पर हमलावर जो है देखने को मिलती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सरकार के संदर्भ में बात करें तो सरकार ने यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है कांग्रेस पर पूरी तरीके से पलटवार किया है। राहुल गांधी पर, केसी वेणुगोपाल पर उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है वो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है। और आज जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसी तरीके से इस पूरे मसले पर आगे भी आने वाले समय में जो कार्रवाई है वो आज जो है करती हुई जो है नजर आएगी। एक तरफ जहां विपक्ष है, जहां कांग्रेस है, वो कह रही है कि गलत तरीके से जो है ननों की गिरफ्तारी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरीके जो है प्रदेश सरकार है वो ये कह रही है कि इस मसले पर जो कानून संगत कार्रवाई है वो होती हुई जो है नजर आएगी। और ये पूरा मसला जो है वो धर्मांतरण और जो है मानव तस्करी से जुड़ा हुआ देखने को नजर आ रहा है। तो बिल्कुल स्पर्श में बता रहे हैं कि पूरा मामला कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ में केरल की 2 नन का गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए। गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पहुंचे हैं अनूप एंटनी, केरल के भाजपा महामंत्री हैं एंटनी। केरल के कई मीडिया प्रतिनिधि भी आए हैं डिप्टी सीएम निवास। नन की गिरफ्तारी मामले को लेकर थोड़ी देर में मुलाकात होगी। आरोपी दोनों नन केरल की रहने वाली बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं आरोपी दोनों नन जो है वो केरल की रहने वाली बताई जा रही हैं। और गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पहुंचे हुए हैं अनूप एंटनी। केरल के भाजपा महामंत्री हैं एंटनी और नन की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोनों आरोपी नन जो है वो केरल की बताई जा रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें नन की गिरफ्तारी के बाद अब पहुंचे हैं आरोपी दोनों नन केरल की रहने वाली बताई जा रही है। और गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पहुंचे हैं अनूप एंटनी। और आपको बता दें दोनों ननों की गिरफ्तारी को लेकर लोकसभा संसद में भी आज हंगामा देखने को मिलेगा, जहां नन की गिरफ्तारी मामले को लेकर थोड़ी देर में मुलाकात होगी, चर्चा की जाएगी। और मोनिका ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। और आपका मोनिका, गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पहुंचे हैं अनूप एंटनी, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स?
जी बिल्कुल नेहा, देखिए गृह मंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और मामला है नन की गिरफ्तारी का। पीछे की तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूं, जहां पर जो गेट है वो बंद है। वो इसलिए बंद है क्योंकि केरला के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं अनूप एंटोनी, वो गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने आज उनके निवास पहुंचे हैं, क्योंकि दुर्ग के रेलवे स्टेशन से जो 2 नन की गिरफ्तारी की गई है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पूरा मामला बताया जा रहा था, जिसके शक के आधार पर जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और आज गृह मंत्री के निवास में केरला की पूरी मीडिया पहुंची हुई है। केरला की पूरी मीडिया अंदर इस वक्त मौजूद है और छत्तीसगढ़ की मीडिया बाहर है। मामला है नन की गिरफ्तारी का और यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो टीम है केरला मीडिया की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इस वक्त बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहाँ पर जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं अनूप एंटोनी, वो यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं और मामला जो है वह नन का है। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, क्योंकि 2 जो नन की गिरफ्तारी रायपुर दुर्ग के रेलवे स्टेशन से की गई है, जिसमें जो धाराएं हैं वो आरोपियों पे जो लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार क्योंकि नन वाले मामले पर जो सियासत भी है छत्तीसगढ़ में वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो मामला है वह दर्ज किया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 143(3) के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग और छत्तीसगढ़ रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1968 ये मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। 2 नन और 1 युवक की गिरफ्तारी जो है वह की गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने के लिए केरला के महामंत्री यानी कि केरला के जनरल सेक्रेटरी अनूप एंटोनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी जो गेट है वो बंद है, क्योंकि इस मामले को लेकर जो मुलाकात है वो यहाँ पर चल रही है। एक लंबी चर्चा जो है लगभग वहाँ 1 घंटे से अंदर अभी जारी है। फिलहाल इंतजार करना होगा, वो इसलिए भी इंतजार करना होगा क्योंकि जब जो केरला के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं वो गृह मंत्री विजय शर्मा से जब मिल के बाहर पहुंचेंगे तो दोनों के बीच में क्या बात हुई, नन की गिरफ्तारी को लेकर, किस मामले को लेकर जो बात हुई है आगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ रिलीजियस एक्ट 1968 और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आईपीसी की धारा 143(3) के तहत जो है वो मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में बेहद खास और बेहद ही अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है और धर्मांतरण के मुद्दे के साथ साथ मानव तस्करी का मामला भी लगातार तूल पकड़ा हुआ है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार और खासकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय ने यानी कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि अब ये जो बात है, अब इसमें विपक्ष भी पूरा हमलावर है और यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है उन नन्स का, और ये पूरा मामला केवल छत्तीसगढ़ तक अब सीमित नहीं रह गया है। लोकसभा की संसद में भी ये मामला उठता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी खुद हस्तक्षेप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, तो ये पूरा मामला कैसे राजनीति में तब्दील हो गया? जी बिल्कुल, अब देखिए जिस तरीके से धर्मांतरण पर, मानव तस्करी पर, यहाँ तक कि पहले भी जो नन के मामले आए हैं उस पर लगातार सूबे में सियासत जो है वह तेज नजर आती है। लगातार भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि किसके कार्यकाल में कितने धर्मांतरण हुए हैं, लेकिन इस वक्त देख लीजिए कि लगातार जो केरल की जो स्टेट मीडिया है वो कभी अंदर बाहर ये तो हो रहा है, लेकिन अंदर जो मुलाकात है वो लगातार जारी है और मुलाकात के बाद ही बात निकलकर सामने आएगी कि जो 2 नन की जो गिरफ्तारी के बाद आखिरकार क्या कुछ बात हुई है, आखिरकार गिरफ्तारी को लेकर किस बात को लेकर जो केरल के जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं अनूप एंटोनी वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए, क्योंकि इस मामले पर लगातार जो सियासत है वो पहले भी देखी गई है, लगातार इस पूरे मामले में गर्म हो रही है और सड़क से लेकर संसद तक का इस मामले पर अब चर्चा हो रही है। देखना होगा क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आता है। नजर बना के रखिएगा मोनिका, आगे पल पल की अपडेट इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। तो इसी खबर से जुड़ी आपको एक और खबर बताएं, जहां दुर्ग में 2 कैथोलिक नन की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। मामले में इंडिया गठबंधन के 4 सांसद पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ गिरफ्तार कैथोलिक नन से मिलने पहुंचे हैं सांसद। आपको ये भी बता दें कि
दोपहर 12 बजे दुर्ग के लिए रवाना होंगे सांसद। तो दुर्ग में 2 कैथोलिक नन की गिरफ्तारी से जुड़ा वो पूरा मामले में इंडिया गठबंधन के 4 सांसद जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और गिरफ्तार नन से मिलने पहुंचे हैं ये चारों सांसद। 12 बजे दुर्ग के लिए रवाना होंगे सांसद। तो गौरव विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इसका अब राजनीति इस पूरे मामले में लगातार तेज हो चुकी है, जहां 2 ननों की कल गिरफ्तारी हुई है। अब 4 सांसद जो है वो मिलने पहुंच रहे हैं और छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं कैथोलिक नन से। क्या कुछ डिटेल्स? कैथोलिक नन की गिरफ्तारी का जो मामला है उसकी गूंज जब दिल्ली तक के सुनाई दे रही। केरल के नरसर जो सांसद है वो रायपुर पहुंचे। 4 सांसद इंडिया गठबंधन की ओर से रायपुर पहुंचे, जिसमें ओडिशा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का, बेनी बेहानन, फ्रांसिस जॉर्ज और एन.के. प्रेमचंद्रन जो है लोकसभा के सांसद, ये जो है वो रायपुर पहुंचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सांसद और साथ ही साथ कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से अनिल थॉमस भी जो है वो भी रायपुर पहुंचे हुए। तो ये जो 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है ये दुर्ग जाकर उस 2 कैथोलिक नन से मुलाकात करेगा, उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेगा। साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी बातचीत करने की जो तैयारी है इन सांसदों की ओर से की गई। कल ये जो मुद्दा है उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी थी। संसद में प्रदर्शन किया गया था यूडीएफ के सांसदों की ओर से। इसके बाद आज इसी विषय पर संसद में कांग्रेस के जो केरल के सांसद है हाईबी हेडन, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सारे काम रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की। तो इससे समझा जा सकता है कि 2 कैथोलिक नन की गिरफ्तारी का जो मसला है उस पर केरल तक के और दिल्ली तक के जो गूंज है वो सुनाई दे रही है और साथ ही साथ जो बवाल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी इस मामले में जो 4 सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। 12 बजे दुर्ग के लिए रवाना होंगे और दुर्ग पहुंचकर जो गिरफ्तार की गई नन उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम घटनाक्रमों की जानकारी लेंगे। नजर बना के रखिएगा, हो गया आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।